24-25 के दौरान स्टेट ऑन टैक्सेस में प्रति वर्ष 12.5% की वृद्धि हो रही है। स्टेट एक्साइज में प्रति वर्ष 9.2% की वृद्धि हो रही है और वैट में प्रति वर्ष 14.9% औसत की दर से वृद्धि हुई है। जबकि भाजपा की पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में इन्हीं टैक्सेस में क्रमशः 6.9%, 9.1% और 2.9% वार्षिक औसत की वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि जो हमारे पास वैट में 14% आया, इनके समय में 2.9% की वृद्धि दर्ज की। मुझे बतलाने की जरूरत नहीं, आंकड़े खुद बोल रहे हैं। हमारी सरकार के 2 वर्षों में ही पिछली सरकार की तुलना में कई अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अभी तो यह शुरुआत है। हमारी सरकार द्वारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए की गई पहलों के परिणाम अब आने शुरू हो जाएंगे और राज्य करों में और भी अधिक वृद्धि की उम्मीद है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आप कितना, आधा घंटा लेंगे? आधा घंटा ले लेता हूँ। अब इस माननीय सदन की बैठक 5:30 बजे तक बढ़ाई जाती है। प्लीज कंटिन्यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। किस तरह संपदा को लुटाया गया, मैं वो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उस समय का राजा बोलो ना। उस समय के राजा ने किस तरह उठाया। अब गुस्सा बहुत आ रहा है। अब जब वो गुस्सा इसलिए आता है, 1 लाख करोड़ जिस प्रदेश के पास हमारी सरकार से पहले मिलता हो, उसका अगर 50,000 करोड़ रुपया भी माफ कर दिया जाता तो आज हम डेट ट्रैप में नहीं होते। और हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हम तो रिफॉर्म्स कर रहे हैं। दूसरा, अगर इतना ही नहीं था तो सरकारी कर्मचारियों को झूठ क्यों नहीं बोला आपने? पे कमीशन दे दिया, इनको एरियर नहीं दिया। 10,000 करोड़ रुपया इनका एरियर ही दे जाते तो भी अच्छा होता, लेकिन चुनाव जीतना था, चुनाव की समस्या थी। 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दी। हम सुधार कर रहे हैं तो बोलते हैं कि ये सुधार गलत है। स्कूलों में बच्चे नहीं है, उनको स्कूलों को खोल दिया गया और वहां टीचर ज्यादा है, बच्चे कम है। और क्या 2 बच्चों और 5 बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे? क्या एक्सपोजर होगा उन बच्चों का? 600 के करीब संस्थान खोल दिए गए। संस्थान खोलने का यह तरीका जारी रहा और अब बजट भाषण में बोलते हुए भी शर्म नहीं आती इनको कि ये स्कूल खोलो, ये इंस्टीट्यूशन खोलो, ये डॉक्टर नहीं है यहां। अरे भाई, तुम क्या कर रहे थे? डॉक्टर नहीं है। हम सुधार कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एक सोशल मीडिया टूल इन्होंने अपनाया हुआ है, झूठ लिखने का टूल अपनाया हुआ है। अब हमने सुधार की प्रक्रिया को अंजाम दिया। क्या शराब के ठेकों की नीलामी पहले नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन 10% के रिन्यू के साथ किया हमने। 4 साल में जिन्होंने इन बीजेपी की सरकार ने रिन्यू में 600 करोड़ रुपया कमाया, हमने 1 साल में 485 करोड़ रुपया कमाया। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, बोला कि एमएलए को भी फ्री पावर दे देंगे, अधिकारियों को भी फ्री 125 यूनिट, होटलों को भी फ्री 125 यूनिट और सारे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी 125 यूनिट फ्री दे देगी। चुनाव जीतने में इतनी बड़ी लालसा और प्रदेश की संपदा को लुटाना अपने आप में एक बड़ा अपराध है। वो ठीक है कि वो किसी कानून में नहीं आता, लेकिन जनता की नजर में सबसे बड़ा अपराध जनता की संपदा को लुटाने का है। यही छोड़ दीजिए, बसों में कहा 50% सब्सिडी दीजिए। मेरे पास सचिवालय में महिलाएं आई कि हमको 2 लाख पे मिलती है, हमें क्यों सब्सिडी मिलनी चाहिए? फिर भी इन्होंने दी।